गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए क्लास में। मैं आप सबको आज एक नए क्लास में लेके चलता हूँ। उसका नाम है कैलकुलेशन ट्रिक्स, यानी आप अपने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करते हैं। यानी किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फास्ट करने का मैं ट्रिक बताऊंगा। उसके सहायता से आप किसी मैथ को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपटीशन में ये डिपेंड करता है कि किसी भी प्रश्नों को आप कितना जल्दी हल देते हैं, क्योंकि एक प्रश्न पे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना। तो इसीलिए मैं अपने क्लास में ये कैलकुलेशन के ट्रिक को जोड़ रहा हूँ और इसके माध्यम से मैं आपको कैलकुलेशन फास्ट करने का ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम पहला ट्रिक चलते हैं। तो आज हम सब सीखेंगे कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो उसका वर्ग निकालना, यानी जिस संख्या के लास्ट में 5 हो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो इसे हम बताएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और उसके बाद आप सब ऐसा जान लेंगे कि किसी भी संख्या को आप देख के ही उसका वर्ग निकाल लेंगे। ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक में 5 हो उसका वर्ग हम सब कैसे निकालते हैं, उस संख्या को बस आप देखेंगे और उसका वर्ग आप निकाल लेंगे बस 1 सेकेंड में। तो पहला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो जैसे आपका 15 का वर्ग निकालना है, तो जनरली बच्चों को 1 से लेके 40 तक का तो वर्ग पता नहीं होता है, परंतु ये हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं छोटी संख्या से, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसका वर्ग निकाल लेंगे, यानी 5 का वर्ग निकाल लेंगे। और दूसरा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो संख्या 1 है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होता है, 1 के बाद कौन सा संख्या होता है, 1 के बाद 2 संख्या होता है। 1 के बाद 2 आता, तो 1 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ देखिए, अब इस तरह से लिखते हैं, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 हो गया और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो गया, यानी 15 का वर्ग कितना हो गया, 225 हो गया। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। कोई भी एग्जाम्पल छोटी से छोटी संख्या पे देना चाहिए जिससे आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं कि अब जैसे आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले स्टेप में हम सब क्या करते हैं कि पहली वाली संख्या जो होता है उसका वर्ग निकाल लेते हैं, यानी 5 का वर्ग निकाल लेंगे। तो 5 का वर्ग तो सभी को पता होता है, ये सबसे कॉमन चीज है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब दूसरा स्टेप में क्या बताते कि जो संख्या ये दहाई अंक में दिया हुआ उसके बाद वाले संख्या से गुना करते हैं, उसके बाद वाली संख्या, यानी 3 के बाद क्या आता है, 4, यानी 3 को 4 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 1225 हो गया। कितना सरल है। उसी तरह अगर हम 65 का वर्ग निकालते हैं तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर इसको इसके बाद वाली संख्या से गुना कर देंगे। 6 के बाद क्या होता है, 7 होता है, तो 7 6 42। बहुत से सामने आप सेकंड में ही, कुछ सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको 85 का वर्ग निकालना है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 8 के बाद 9 होता है, तो 8 को 9 से गुना कर देंगे, 9 8 है 72। बहुत सरल। जैसे आपको 95 का वर्ग निकालना है, 5 5 25 हो गया और 9 के बाद 10 होता है, 10 को गुना कर देंगे तो 90 हो जाएगा, यानी 995। कितना सरल है। तो ये पहली ट्रिक का आपको ये मैं बता गया। तो आपको ये याद रखना कि ये ट्रिक उसी संख्या पे काम करेगा जिस संख्या के इकाई अंक में 5 हो, यानी वंस पैलेस पे 5 हो, यानी ऐसा संख्या जिसके लास्ट में 5 हो उसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं, तो इस विधि के निकालते। उसके लिए क्या करते हैं, पहली संख्या का वर्ग निकाल लेते हैं, फिर दूसरी संख्या जो संख्या लिखी होती है उसके जस्ट बाद कितना होता है। जैसे 3 है तो 3 के बाद क्या है, 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो गया। उसी तरह अगर दूसरी संख्या 4 है तो 4 के बाद क्या होता है, 5, तो 5 से गुना कर देंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो दूसरी संख्या है उसके ठीक बाद वाली संख्या को गुना करके लिख देंगे तो वर्ग हो जाएगा। अब हम दूसरी ट्रिक की ओर चलते हैं।
तो इसमें देखेंगे कि 41 से 50 तक यानी 41 से लेके 50 तक का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो जैसे एग्जांपल मिलेगी, जैसे हमें 41 का वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग निकालना, तो हम इधर लिखेंगे 50, यानी जो संख्या का वर्ग निकालना है 41 से लेके 50 तक का, तो उसका हम तुलना 50 से करेंगे कि ये संख्या 50 से कितना कम है। तो 41 50 से 9 कम है, तो जितना कम होगा उसका हम वर्ग निकाल लेंगे, यानी जो 41 है वो कितना कम है, 9 कम है, तो जो संख्या आया उसका हम वर्ग निकाल लेंगे। तो 81 यानी 9 का वर्ग क्या हो गया, 81। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि जो दहाई संख्या है, इस संख्या का जो दूसरे स्थान पे जो संख्या दिया हुआ 4 का वर्ग निकालेंगे। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, और 16 में जो इकाई अंक 1 है उसके ठीक पहले वाले संख्या से कोई उसमें जोड़ देंगे, ठीक पहले वाली संख्या उसको जोड़ देंगे, यानी 0 के पहले 1 के पहले कौन सा संख्या आता है, 0 आता है। तो 16 में 0 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 16 ही हो जाएगा, यानी 1681, यानी 41 का वर्गमूल कितना हो गया, 1681। अब देखिए हम इसको दूसरा उदाहरण से आपको इसे क्लियर करते हैं। अगर आपको 42 का वर्ग निकालना है, अगर हम 42 का वर्ग निकालते हैं तो पहले इसकी तुलना हम 50 से करेंगे। तो 50 से कितना कम है, 42, 8 कम है, 8 कम है, तो 8 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 8 64, यानी 8 का वर्गमूल 64 होता है। अब हम क्या करेंगे कि दहाई अंक का संख्या कितना है, 4 है, 4 का वर्ग निकालेंगे, 4 चौके 16, और हम क्या बोले थे कि ये जो संख्या है इसका वर्ग निकालेंगे तो यहाँ 16 लिख देंगे, और इस संख्या के पहले वाली संख्या को जोड़ देंगे, यानी 2 के पहले क्या होता है, 1 होता, यानी 16 1 17, यानी 1764। बहुत सॉल्व, बहुत सिंपल है, बस 2 सेकेंड में आप वर्ग निकाल लीजिएगा। अब तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। तीसरा उदाहरण है, मान लिए 48 का स्क्वायर निकालना। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है, 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर आपका वर्गमूल 1 डिजिट में आ रहा है, एक संख्या में आ रहा है, तो उसको हम 2 डिजिट में बना लेंगे, 2 संख्या का बना लेंगे। यानी किसी भी नंबर को 2 संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके आगे केवल ये 0 4 लिख देंगे तो ये 2 संख्या का नंबर बन जाएगा। तो जो भी वर्गमूल हम लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट में वर्ग को लिखेंगे। यानी ये संख्या 50 से 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होता है, यानी 4 को 0 4 लिखेंगे। अब देखेंगे, अब देखिए, अब हम इसका वर्ग निकालेंगे 4 का, तो 4 का वर्गमूल 16 होता है, और इसमें 7 जोड़ देंगे, जो 8 है, 8 के पहले 7 होता है, इसको 7 जोड़ देंगे तो 2307 होगा। ठीक है, तो ये आप सबका दूसरा ट्रिक हो गया। तो कितना आसान है, जो 41 से लेके 41 से लेके 50 तक का वर्ग निकालना। तो सबसे पहले स्टेप में उस संख्या का तुलना 50 से करते हैं, 50 से जितना कम है उसका वर्गमूल निकालेंगे। 50 से ये कम है, यानी कितना कम है, 2 कम है 48, तो 2 का वर्गमूल 4 लिखिए। अब दूसरा स्टेप में दहाई संख्या के दहाई जो स्थान पे जो संख्या उसका वर्गमूल निकाल देंगे, और उसके पहले वाली संख्या के ठीक एक पहले वाली संख्या को उसमें जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, ये 4 का स्क्वायर निकाल लिए तो 16 हो गया, और यहाँ 8 है, तो 8 के पहले वाली संख्या क्या होता है, 7 होता है, यानी 16 में 7 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, ये बन गया। उसी तरह आप अगर आपको 49 का निकालना हो, तो ये संख्या 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखिए, इसको करेंगे तो हो जाएगा 16 + 8, 16 + 8 क्या होगा, 2401। ठीक है, कितना आसान। तो ये तो हो गया कंडीशनल।
लेकिन मैं अब आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं चुटकी में, केवल 1 मिनट में। 1 मिनट भी नहीं, केवल 5 सेकेंड में ही किसी भी संख्या को आप पलक झपकते ही जब किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या। ये सब केवल कंडीशनल संख्या थे जिसके इकाई अंक में 5 हो या 41 से 50 तक, उन सब के लिए। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जो किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या को, उसमें कोई कंडीशन यूज नहीं होगा, कोई भी जो भी संख्या आप लिखे उसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो अगले ट्रिक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, कोई भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं, कोई भी कंडीशन इसमें लागू नहीं होगा कि किसी के संख्या के लास्ट में 5 हो या 41 से 50 तक या 51 से 60 तक, कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं हो। आप किसी भी संख्या का वर्ग आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम छोटे संख्या पे इसका प्रयोग करके देखते हैं। जैसे आपको 15 का वर्ग निकालना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल सबसे छोटी संख्या पे देना चाहिए जिससे वो ट्रिक अच्छे से बच्चे समझ सके। तो देखिए 15 का वर्ग निकालेंगे तो 15 का वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले इस संख्या का वर्ग निकालेंगे 25, फिर इस संख्या का निकालेंगे तो 1 का वर्ग 0, 1, इतना हो गया। अब क्या करना है, इन सबको आपस में गुना कर देना। 5 में 1, 5 और 1 गुने 5 गुने 2, यानी क्या हो गया, 10 हो गया। इन दोनों को बस जोड़ देना है, 2 2 2, यानी इसका वर्ग कितना हो गया, 225। समझ में आया? यानी कोई भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो पहले संख्या लिखेंगे, और जैसे ये 15 का हम वर्ग निकाल रहे हैं तो 15 का तो अलग अलग संख्या का हम इसका वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर देंगे तो सबसे पहले हम 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। फिर का दूसरा स्टेप में क्या करना, इन तीनों को आपस में गुना कर देना। 1 5 2, 1 5 2 को गुना कर देंगे तो 10 होगा, और फिर इसमें इसको जोड़ देंगे यानी 125। फिर ये इसमें ध्यान रखना कि जब हम इसको ऐड करेंगे, इस तीनों संख्या को गुना करके ऐड करेंगे तो एक संख्या को छोड़ के बीच में लिखेंगे, बीच में लिख के ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम एक संख्या को छोड़ दिए 5 को, यहाँ से 2 के सामने 0 लिखे और 1 के सामने 1 लिखे, यानी बीचों बीच में लिखे। इधर भी एक संख्या छोड़ दिए हैं और इधर भी एक संख्या छोड़ दिए और बीच में लिखे और उसको जोड़ दिए तो 225 हो गया। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको 23 का स्क्वायर निकालना है, तो 23 का स्क्वायर निकालने से क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 4 का क्या होता है, 0 4 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुना कर देंगे। 2 गुने 3 गुने 6, यानी 2 गुने 3 6 दूनी 12, तो 12 को यहाँ बीच में लिख देंगे और जोड़ देंगे 9 2 5, यानी 23 का स्क्वायर क्या हो गया, 529। कितना आसान है, इसमें कोई कंडीशन आपको काम नहीं करेगा कि कोई किस संख्या का, मतलब कि किसी संख्या के लास्ट में 5 हो या 41 से 50 तक या 51 से 60 तक, कोई भी कंडीशन इसमें लागू नहीं होगा। केवल किसी संख्या को लिखना है और उसका आप वर्ग बता सकते हैं। जैसा कि आप कोई भी संख्या बताइए, मैं उसका वर्ग बता देता हूँ। जैसे कि आप बताते हैं कि 37 का वर्ग करना, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग लिखेंगे, 7 का वर्ग 49 होता है, 7 49, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता। तो हम आपको हमेशा बताएं कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 संख्या में। यानी जैसे 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो 9 को सिंगल नहीं लिखेंगे, 2 संख्या में लिखेंगे। तो 2 संख्या में कैसे लिख सकते हैं, 0 और 9। तो देखिए हम 0 9 लिख दिए। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीनों संख्या को आपस में गुना कर देना। 7 या 21, 21 और 2, 21 दूना 42, यहाँ 42 लिख देना, जोड़ देना 9 6 3 1, हो गया 1369। कितना आसान है, केवल पलक झपकते ही आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे आपको किसका निकालना है, 78 का वर्ग निकालना है,
तो क्या करना, बहुत आसान है। इसका वर्गमूल क्या, इसका वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 7 का होगा 49 होगा। अब तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, 8 सते 56, 56 दूना 112, तो 112 ऐसे लिख देंगे। अब ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 10 हो गया, 5 1 6 हो गया 6884। 78 का वर्गमूल कितना आसान है, आप किसी भी संख्या बता लीजिए। तो आपने आज क्या क्या सीखा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, ये हमारे हर ट्रिक का सबसे मतलब जानदार, शानदार और बेजोड़ है। यानी इसमें आप कोई भी संख्या आपके, अब इसका यूज आप कहाँ करेंगे, कोई भी जो एग्जाम आप देते हैं उसमें आपको वर्ग करना हो, वर्ग करने में आपको समय कम लगे, कैलकुलेशन को आप कम कर सकते हैं, उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और आप ये बताएं कि आप इस ट्रिक को आप समझ पाए कि नहीं। अगर इस ट्रिक को आप नहीं समझे होंगे तो अगले क्लास में भी हम समझाएंगे। तो आज का हमारे क्लास का टैगलाइन था वर्ग निकालने का ट्रिक, मिनटों में वर्ग निकालने का ट्रिक। यानी आप मिनटों नहीं, सेकेंडों में, यानी चंद सेकंड में आप कैसे वर्ग निकाल सकते हैं। यानी बहुत आसान है, एक बार आपको बता देता हूँ लास्ट में जाते जाते, तो आपको अच्छे से याद होगा। जैसे आपको 34 का वर्ग निकालना है, तो 34 का वर्ग निकालने के सबसे पहले 4 का वर्ग निकालेंगे 16, 3 का वर्ग होता है 0 9, फिर तीनों को गुना कर देंगे, 4 तिया 12 और 2 4 तिया 12 दूनी 24, 24 को लिख देंगे और ऐड कर देंगे 6 5 11, 1156। कितना आसान है। उसी तरह आप 36 का वर्ग निकाल सकते हैं, 6 का होता है 36 और 3 का होता है 9 और 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36, 36 को इसमें जोड़ दीजिए, 6 9 12, 1296, बिल्कुल